Let's move on now. India's Prime Minister Narendra Modi and Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina virtually inaugurated 3 development projects. The projects that are being built with Indian assistance will boost connectivity and energy security in the region. Agartala-Akhora cross-border rail link project will reduce the travel time to 10 hours from the current 38 hours. कि हम एक बार फिर भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। हमारे संबंध निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। ভারতের বিরোধী দলীয় নেতা রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেছেন মোদী সরকার বিরোধী দলীয় প্রবীণ রাজনীতিকদের মোবাইল ফোন হ্যাক করার চেষ্টা করছে। शेख हसीना को बांग्लादेश में वही हैसियत हासिल है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इंडिया में और पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट को है। ठीक है जनाब, ये मेकर एंड ब्रेकर है। ठीक है, बांग्लादेश की मिलिट्री उस तरह स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल क्लास में पर्टिकुलरली शेख हसीना जो है, शी इज़ वेरी पावरफुल। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो चाहते हैं कि हसीना वाजिद रहे। आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किस तरह हसीना वाजिद का इमेज जो है वो उठाया है। इंडिया अब उन ममालिक में आ जाता है। हम तो एक अफगानिस्तान को लेके 50 साल चिमटे रहे ना, और हमने 50 साल अफगानिस्तान पे जाया किए। The rail link will enable goods trains to reach the Indian northeastern region via Bangladesh with significantly lesser transportation costs. It will provide direct access between landlocked northeastern India and Chittagong port of Bangladesh. The second Khulna-Mongla Port rail line envisages a 65-kilometer broad gauge rail route. It will connect Bangladesh's Mongla port to the existing rail network, Khulna. हमने बॉर्डर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दशकों से लंबित लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और मैरीटाइम बाउंड्री को भी सुलझाया। दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पूरा करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास पर विशेष बल दिया। अगर अमेरिका के गजब से कोई मुल्क बांग्लादेश को बचा सकता है एट द मोमेंट, तो वो इंडिया है, नरेंद्र मोदी। अगर आपको याद हो कि जब G20 कॉन्फ्रेंस हुई इंडिया के अंदर, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो पहली रात दिन मुलाकातें की थी, G20 की लीडरशिप आ रही थी, तो उस वक्त हसीना वाजिद और वो आ रही थी। और टाइम एंड अगेन इंडिया जो है वो अमेरिका को कह रहा है कि बांग्लादेश चाइना के फोल्ड में चला जाएगा, बांग्लादेश चाइना के असर सूख में चला जाएगा। हमें बांग्लादेश को प्रोटेक्ट करना है और हसीना वाजिद को लेके आना है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, भारत से दोस्ती किसी भी मुल्क के लिए कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तो आप जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है दोस्तों, और वो भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ। और दोस्तों ये उन्होंने इस मौके पे क्या है कि दोस्तों, क्योंकि बांग्लादेश में 3 परियोजनाएं जो है काफी मतलब बन चुकी है, सफलता हो चुकी है, उसके उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। क्योंकि ये जो 3 परियोजनाएं हैं दोस्तों, ये भारत की मदद के द्वारा ही बनाई गई है दोस्तों। और इसी सभा को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने विचार में रखते हुए ये कहा कि दोस्तों कि भारत और बांग्लादेश की जो दोस्ती है और जो पिछले 9 सालों में किए गए काम है, वो काफी ज्यादा जो है ऊंचाइयां हैं दोस्तों। इसमें जो है भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है उसको मजबूती मिलेगी, और आने वाले टाइम में जो भारत और बांग्लादेश और भी अपनी दूसरों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए साझगार रहेगी दोस्तों। और साथ ही साथ आपको पता दे कि दोस्तों कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो है 3 बसों की नई सेवाएं भी चालू की गई है लास्ट वर्ष, और नई रेल परियोजनाएं भी लाई जा रही है दोस्तों। और आपको पता ही होगा, बांग्लादेश इस समय सबसे ज्यादा अच्छी उभरती हुई कंट्री है दोस्तों। एक टाइम था जब बांग्लादेश का जो टका था वो पाकिस्तान के पैसे से भी नीचा था, लेकिन आज जो बांग्लादेश का टका है दोस्तों काफी ज्यादा मतलब मजबूत हो गया है दोस्तों। एक तरफ से देखा जाए बहुत अच्छा डॉलर के मुकाबले काम कर रहा है दोस्तों। और उसकी बांग्लादेश की इकोनॉमिक जो है पाकिस्तान के इकोनॉमिक से भी काफी अच्छी है, क्योंकि बांग्लादेश जो है एक पाकिस्तान से ही अलग हुआ हिस्सा है दोस्तों, आपको पता ही होगा। और इसमें जो है मदद जो की थी वो भारत ने की थी, और एक बार फिर से भारत ने जो है बांग्लादेश की मदद करी है दोस्तों। तो दोस्तों इन्हीं सब को लेकर के जो पाकिस्तानी मीडिया वो भी काफी ज्यादा चिड़ी पड़ी है दोस्तों। उनको तो अलग ही मिर्ची लगी पड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान के जो करंटली हालात है, मौजूदा हालात है, वो बहुत ही बदतर है। कि वहाँ रोटी खाने को मोहताज है वहाँ के लोग, और फिर भी जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है सुधरने का नाम नहीं ले रही। तो दोस्तों आइए देखिए इस वीडियो को, मजे लीजिए इस वीडियो को। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। जय हिंद।
बांग्लादेश की मिलिट्री उस तरह स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल क्लास में पर्टिकुलरली शेख हसीना जो है, शी इज़ वेरी पावरफुल। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो चाहते हैं कि हसीना वाजद रहे। आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किस तरह हसीना वाजद का इमेज जो है वो उठाया है। इंडिया अब उन ममालिक में आ जाता है, हम तो एक अफगानिस्तान को लेके 50 साल चिमटे रहे ना, और हमने 50 साल अफगानिस्तान पे ज़ाया किए। मैं बार बार कहता हूँ, हमने 50 साल अफगानिस्तान में ज़ाया किए उनको एक इस्लामिक स्टेट बनाने के चक्कर में। एंड देन जब वो फुल इस्लामिक स्टेट बन गए हैं, वो साढ़े कंट्रोल च नहीं आ रहे, और हम अपने लोगों को कह रहे हैं कि भाई हमें उस तरह का जहाद और इस्लामिक नहीं चाहिए, हमें अपना एक मॉडरेट किस्म का जो है वो मुल्क चाहिए। खैर एनी हो, इस पर भी बात अब करते रहते हैं। लेकिन हसीना वाजद के हवाले से अभी देखें, जो अमरीकी एम्बेसी है ढाका के अंदर, वो अक्सर कहती रहती है जी हम पॉलिटिकल वायलेंस को कंडेम करते हैं, और ये भी 28 अक्टूबर के हवाले से अमेरिका बड़ी टफ लाइन लिए बैठा हुआ है। अगर अमेरिका के गज़ब से कोई मुल्क बांग्लादेश को बचा सकता है एट द मोमेंट, तो वो इंडिया है। नरेंद्र मोदी, अगर आपको याद हो कि जब G20 कॉन्फ्रेंस हुई इंडिया के अंदर, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो पहली रात दिन मुलाकातें की थी, G20 की लीडरशिप आ रही थी, तो उस वक्त हसीना वाजद और वो आ रही थी, और टाइम एंड अगेन टाइम एंड अगेन टाइम एंड अगेन इंडिया जो है वो अमेरिका को कह रहा है कि बांग्लादेश चाइना के फोल्ड में चला जाएगा, बांग्लादेश चाइना के असर रसूख में चला जाएगा, हमें बांग्लादेश को प्रोटेक्ट करना है और हसीना वाजद को लेके आना है। हसीना वाजद को जारी बात है, वो इस तरह तो नहीं कहा जाता होता कि बाइडेन को कि जी शेख हसीना को इलेक्शन जिताओ, ऐसे तो नहीं होता, लेकिन वहाँ पे एनवायरनमेंट बनाया जाता है और कहा जाता है कि देयर आर पार्टनर्स, वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर फॉर लॉन्ग एंड वी आर कमिटेड, we are committed for further cooperation to sideline the Chinese influence in the region। चलो, इतनी सी बातें होती हैं तो मतलब यही होता है कि अगले 5 साल भी दियो सानू, इस तरह की ग्लोबल डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, पॉलिटिकल लैंग्वेज इस तरह की होती है। हमने बॉर्डर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दशकों से लंबित लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और मैरीटाइम बाउंड्री को भी सुलझाया। दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पूरा करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास पर विशेष बल दिया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई बस सेवाएं शुरू की गई हैं। इससे ढाका, अगरतला, शिलांग, गुवाहाटी और कोलकाता को आपस में जोड़ा गया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई रेल सेवाएं भी शुरू की गई। वहीं से बेसिकली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हसीना वाजिद और बांग्लादेश की जो लीडरशिप है, ही स्टार्टेड विनिंग देम। और आजकल शेख हसीना वाजिद की एक बेटी हैं जो बड़ी आगे आगे पेश हैं, जो बाइडेन से भी मिल रही थी, सेल्फियां भी ले रही थी, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, वो सारा जो है वो चल रहा था। और मुझे याद है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे 2015 में, तो शेख हसीना वाजिद ने जो है वो प्रोटोकॉल तोड़ा और वो खुद एयरपोर्ट पे गई और जाके नरेंद्र मोदी को ढाका एयरपोर्ट पे रिसीव किया। ये है वो ताल्लुक, और इसको इसलिए बड़ा हिस्टोरिक और वो कहा जाता है। और इंडियन जो पार्लियामेंट है, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी किया था कि जी 1974 की जो इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है, उसको उस हवाले से। सो ये देख एक लॉन्ग हिस्ट्री है, हम इसमें बड़ी लंबी डिटेल बात कर सकते हैं कि इंडिया बांग्लादेश क्या कर रहे हैं, लेकिन प्राइमरीली इंडिया चाहता है कि अमेरिका थोड़ा सा हल्की लाइन ले बांग्लादेश के ऊपर। अब अमेरिका की प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका हर जगह पे उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। पूरी दुनिया का वेस्टर्न मीडिया कह रहा है जी इंडिया के अंदर जी प्राइम मिनिस्टर मोदी एक मेजॉरिटेरियन लीडर है, वहाँ पे डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स की बातें हो रही हैं। अमेरिका चुप। सऊदी अरब में व्हाट एवर हैपनिंग, अमेरिका चुप।
तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भी शॉक है दोस्तों, और उनके अलग से ही रिएक्शन है, क्योंकि पाकिस्तान के जो करंट के सिचुएशन है दोस्तों, जो इकोनॉमिक के हालात है अभी के, वो काफी ज्यादा बदतर है दोस्तों। और पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स है, जो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट्स है, वो इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान को जो है अपने रिश्ते जो है अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ सबसे ज्यादा सुधार के रखने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है अभी चाइना के दबाव में ज्यादा चलता है दोस्तों। और पाकिस्तान को यही लगता है कि हिंदुस्तान भी जो है बांग्लादेश के साथ कुछ वही करने वाला है जो चाइना पाकिस्तान के साथ कर रहा है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, ये बात आप जानते हैं कि भारत ने जब भी किसी के साथ दोस्ती के लिए, भले ही भारत को फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, भारत कभी इस चीज पे गौर नहीं करता दोस्तों। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात है दोस्तों, इस पे क्या वही बोले, क्योंकि पाकिस्तान में अभी रोटी के मोहताज हो रहे हैं दोस्तों, ऑटो के दाम, प्लस पाकिस्तान की करेंसी इतनी गिर गई है। फिर भी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो, उसमें आपको पता है कितने करप्ट लोग हैं दोस्तों। इन पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो दोस्तों नाम के लिए ही डेमोक्रेसी है, लेकिन आपको पता है पूरी पावर जो है आर्मी के हाथों में ही है। जो आर्मी कहेगी वही होगा। और पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स है, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स है, उसको मानना है कि पाकिस्तान के अगर रिश्ते जो नेबरिंग कंट्री के साथ अगर सुधरेंगे तो पाकिस्तान के भी हालात काफी अच्छे से सुधरेंगे, खास करके इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया जो है इस टाइम पे उभरती इकोनॉमिक है दोस्तों। 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमिक जो है हम टच भी कर चुके हैं, और आने वाले टाइम में जो भी माना जा रहा है कि इंडिया जो है कुछ सालों में चाइना को भी पीछे कर देगा, क्योंकि अभी तक हम चाइना पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड थे दोस्तों। आपको पता है हमारा वहां से इंपोर्ट कितना ज्यादा होता था और एक्सपोर्ट्स का क्या हाल था। लेकिन अब जो है इंडिया भी खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और बड़ी बड़ी जो कंपनियां वो खुद ही इंडिया में भी आकर जो है अपना बिजनेस करना चाहती है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रही है। तो पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना यही है कि अगर पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमिक के हालात से उभरना है, अगर लोगों के लिए सोचना है, तो उसको इंडिया के साथ जुड़ना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो इन सबको लेकर क्या आप सोचते हैं दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की दोस्ती इंडिया के साथ अच्छी होगी तो पाकिस्तान के भी जो इकोनॉमिक के हालात सुधरेंगे? अपनी जो राय है कमेंट में जरूर दे दोस्तों। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाए हमारे साथ। जय हिंद।